अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रब्बिल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह के आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में सबसे पहले कोरोना का जिक्र करें तो कोरोना से मजीद 12 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 6,727 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,27,063 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 847 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 1,02,667, सिंध में 1,43,222 केसेस रिपोर्ट हुए। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 3,038 और बलोचिस्तान में 15,791, गिलगित बल्तिस्तान में 4,148 केस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 18,764, जबकि आजाद कश्मीर में 3,748 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक 42,35,329 अफराद के टेस्ट किए गए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 31,009 नए टेस्ट किए गए हैं। अब तक 3,10,101 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पाकिस्तान की पेशरफ्त मुस्बत, आइंदा बरस फरवरी तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF ने फैसला सुनाकर भारत के अरमानों पर आस डाल दी। पाकिस्तान की पेशरफ्त मुस्बत, आइंदा बरस फरवरी तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF ने फैसला सुनाकर भारत के अरमानों पर आस डाल दी। मोदी सरकार की फिर रुसवाई, आलमी फोरम पर कोई तदबीर काम न आई। FATF पाकिस्तान के अक़दावात से मुतमईन, आइंदा बरस फरवरी तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला कर लिया। FATF के वर्चुअल इजलास में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात का जायजा लिया गया। 27 नकात में से 21 पर काम हो चुका, 6 पर इस्लामाबाद को अमल दरामद करना होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदर ने पाकिस्तान की पेशरफ्त को मुस्बत करार देते हुए कहा कि जब 27 नकात पर अमल दरामद मुकम्मल होगा तब एक टीम जमीनी हक़ाइक़ का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। The government of Pakistan has signaled its commitment to complete the rest of its action plan, but it is clear, even though Pakistan has made progress, it needs to do more. Pakistan cannot stop now. It needs to continue to carry out reforms, in particular to implement targeted financial sanctions and prosecute and sanctions those फाइनेंसिंग टेररिज्म। FATF इजलास से मुस्बत खबर आई तो वफाकी वजीर सन्नत हमाद अजहर ने भी खैर मकदम किया। उन्होंने ट्वीट में वफाकी और सूबाई टीम्स को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान आलमी कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद करने वाला मुल्क है, जिसका एतराफ अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई आलमी तंजीमें और फोरम्स कर चुके हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द कर दिया। बोले, भारत को मुज़ाकरात से कबल कश्मीर की सूरत हाल बेहतर करना होगी। भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भिजवाने की कोशिश नाकाम हुई। दुनिया आज इस बात पर कायल हो चुकी है कि पाकिस्तान ने और मौजूदा हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने इस पर ठोस कदम उठाए हैं। जो लेजिस्लेशन की गई है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए, माजी करीब में ऐसा नहीं हुआ। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि पेशावर में 1 माह तक मुअत्तल रहने वाली मास ट्रांजिट बस सर्विस आज से फाल होगी। चीनी माहिरीन के मुताबिक बसेस में अब 10 साल तक कोई मसला नहीं पेश आएगा। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से, जो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सूबाई हुकूमत का जो मेगा प्रोजेक्ट है बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा, वो आज से एक बार फिर जो है वो फहाल कर दिया गया है। 13 अगस्त को इसका मंसूबे का बाकायदा तौर पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इफ्तिताह किया था और शुरू से ही जो बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा है वो काफ़ी मसाइल का शिकार रहा। मुख्तलिफ वाक़यात में, एक ही वाक़यात में 4 किस्म के मुख्तलिफ जगहों पर वाक़यात पेश हुए थे, जिनमें चलती चलती बसें अचानक रुक जाती थी या आग लगने के वाक़यात जो थे वो रहनुमा होने लगे थे, जिस पर कोई जानी नुकसान का तो सामना नहीं करना पड़ा, मगर मास ट्रांजिट बसों को जो है माली नुकसान का काफ़ी सामना करना पड़ा। तो सूबाई हुकूमत ने जानी नुकसान से बचने के लिए बसों को आर्जी तौर पर 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया था, जिस पर
एक माह के दौरान जो है वो आजमाइशी सफर जो थी वो चेक किया जा रहा था और मालूमात की जा रही थी कि आग लगने के वाकयात जो थे वो रहनुमा की हो रहे थे। जब सर्विस बंद थी तो चीनी माहिरीन ने बाकायदा तौर पर यहाँ का दौरा किया और बसों में मसाइल दूर करने के लिए जो थे वो आलात भी लेकर आए थे। कुछ आलात जो थे वो तो इन बसों में नस्ब कर दिए गए थे, मगर कुछ आलात अभी भी आना जो है वो बाकी है। इसी तरह जब सर्विस जो थी वो मुकम्मल तौर पर बंद थी तो रेत और बजरी के जरिए जो है आजमाइशी सफर किए जा रहे थे। बसों पर वजन डाला जा रहा था कि ये कहा जा रहा था कि जो बसों में अफराद या जो तादाद थी शहरियों की वो ज्यादा थी और वजन ज्यादा था, तो इसी वजह से जो वाकयात थे वो रहनुमा हो रहे थे। मगर आजमाइशी सफर में जब रेत और बजरी का इस्तेमाल किया गया तो किसी किस्म का कोई भी नुकसान का जो है या जो मसाइल थे वो सामने नहीं आ रहे थे, जिस पर सूबाई हुकूमत की जानिब से 25 अक्टूबर को जो था इस मंसूबे को दोबारा से फहाल करने का इंतजाम जो था वो ऐलान किया गया था। मगर एक दिन पहले ही शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए सर्विस का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। सर्विस सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जो है वो बिला तातुल जारी रहेगी। पहले ये सर्विस 12 बजे थी, मगर अब 2 घंटे कम कर दिए। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने जो फैसला भी किया है तो काबिले एहसन इकदाम है, क्योंकि ये कहा गया है कि जो शहरी हैं वो ज्यादा बसों में जो है वो पहले जो थे ज्यादा लोग सफर करते थे। एक बस में अगर 100 बंदों की गुंजाइश है तो 120 और 130 बंदे थे इसमें सफर कर रहे थे, मगर अब ये कहा गया है कि अगर 100 बंदों की गुंजाइश है तो 100 बंदे ही इसमें सफर करेंगे। अगर चीनी हुकाम के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जब इसका दौरा किया था तो उन्होंने ये यकीन दहानी अब करवा दी और दावा भी किया जा रहा है कि जो मसाइल हैं बसों के हवाले से वो तो खत्म कर दिए गए हैं और तकरीबन 10 से 12 साल तक जो है अब इन बसों में किसी किस्म के कोई भी मसले जो हैं वो पैदा नहीं होंगे। दूसरी जानिब अगर इस मंसूबे से मुंसलिक दीगर मंसूबों की बात की जाए तो बस से ट्रांजिट मंसूबे की बसें तो सर्विस जो है वो तो शुरू कर दी गई है, मगर इससे जो दीगर मुंसलिक मंसूबे हैं वो ताहाल जो है शुरू ना हो सके। इनमें सबसे पहले जो सरफहरिस्त था वो फीडर रूट का जो रूट्स थी वो थे, मगर हयाताबाद के इलाके में फीडर रूट सर्विस जो है वो तो चल रही है, मगर शहर के दूसरे इलाकों में जो है ताहाल अभी तक फीडर रूट सर्विस जो है वो शुरू नहीं की गई। इसी तरह साइकिल ट्रैक जो है वो इस मंसूबे में शामिल किया गया था और 200 से ज्यादा जो साइकिलें थी वो भी यहाँ पर लाई गई थी, मगर अभी तक साइकिल ट्रैक जो है वो भी बहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो मुश्किलात हैं उसमें तो इजाफा हुआ है। और शहरी अगर इस मंसूबे की लागत के हवाले से बात करें तो 33 अरब रुपए की लागत पे मंसूबा तैयार करने का दावा किया गया था, मगर दीगर मंसूबे जो इससे मुंसलिक हुए थे तो इसकी लागत में भी मजीद इजाफा हो गया था और 80 अरब रुपए तक ये लागत जो थी वो जा पहुंची थी। ताहम अभी भी कह सकते हैं कि इस मंसूबे पे 60 से 70% तक काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, मगर 30% जो मंसूबे पे काम है वो अभी भी ताहाल बाकी है। 30% मंसूबे पर काम ताहाल बाकी है। अदनान शाहिद इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब से रुकने पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शेखपुरी की मुलाकात हुई। वज़ीर आला की मियां जलील अहमद के साथ पंजाब असम्बली में पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत की गई। मियां जलील अहमद शेखपुरी ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की मियां जलील अहमद शेखपुरी को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। आप काबिल एहतराम हैं। पंजाब असम्बली में आपसे नारवा सलूक पर दिली दुख हुआ। सियासत में शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अपोजिशन अराकीन की जानिब से की गई हरकत काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। नबील नकवी से इस मुलाकात के हवाले से मजीद जान लेते हैं। जी नबील। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रुकन पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शेखपुरी की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने मियां जलील अहमद शेखपुरी के साथ पंजाब असम्बली में होने वाले वाक़े की सख्त अल्फाज में जो है मजम्मत की है। उन्हें कहना था कि मियां जलील अहमद शेखपुरी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अपने हल्के के मसाइल से जो है वो जो आगाह किया। उस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि शेखपुरी आप इंतहाई काबिल एहतराम है। पंजाब असम्बली में आपसे जो नारवा सलूक किया गया वो नहीं होना चाहिए था। उस्मान बुज़दार को यह भी कहना था कि सियासत में शाइस्तगी का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन अरकान की जानिब से की गई हरकत में काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। मेरे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहेंगे। वो उस्मान बुज़दार को यह भी कहना था कि अपोजिशन जमातें इस वक्त जो है वो आग से जो खेल रही है। इस मौके पर शेखपुरी का ये बयान सामने आया कि आप शरीफुल नफ्स वज़ीर आला, आपने हमेशा इज्जत दी और हमारी बात सुनी। मियां जलील अहमद शेखपुरी ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर जो है एतमाद का इजहार भी किया। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी अपडेट करने के लिए।
और वजीर आजम इमरान खान आज मियांवाली का दौरा करेंगे। वजीर आला पंजाब और अरकान असम्बली PAF बेस पर वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम अपने हल्के में 3 अरब रुपए की फराहमी आब मंसूबा का संग बुनियाद भी रखेंगे। आपको बताएं कि फराहमी आब का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। वजीर आजम कैडेट कॉलेज में हॉस्टल का इफ्तिताह और पौधा भी लगाएंगे। वजीर आजम हमायदीन और पार्टी अहदेदारों से भी खिताब करेंगे, जबकि वजीर आजम इमरान खान नमल कॉलेज का भी दौरा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का आज मियांवाली का दौरा करेंगे। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब और अरकान असम्बली PAF बेस पर वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम अपने हल्के में 3 अरब रुपए के फराहमी आब मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। फराहमी आब का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। वजीर आजम कैडेट कॉलेज में हॉस्टल का इफ्तिताह और पौधा भी लगाएंगे। वजीर आजम अमायदीन और पार्टी अहदेदारों से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम इमरान खान नमल कॉलेज का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर पैगाम। आज आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह मनाएगी। इमरान खान ने कहा, हमारी नस्लों को जंगों से बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का असूलों पर मबनी निज़ाम कायम किया गया है। मुतादिद रियासतों की आज़ादी की हिमायत और इंसानी हुकूक के लिए पाकिस्तान को अपने किरदार पर फख्र है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान अपने हक़ आरादियत के लिए जिद्दोजहद करने वालों की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान इंसानी हुकूक के फरोग और तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। आलमी कवानीन और मुआहिदे नजरअंदाज करके तिजारती रुकावटें पैदा की गई। दुनिया भर में क़याम अमन के लिए जिद्दोजहद करने वालों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। अक़वाम मुत्तहिदा को कोरोना वायरस के बायस कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मसला कश्मीर 70 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा का नामुकम्मल एजेंडा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर पैगाम। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, नवाज शरीफ इंडिया इसराइल लॉबी से मिला हुआ है। नवाज शरीफ इंडिया इसराइल लॉबी का आलाकार बना हुआ है। वो छुप छुप कर लंदन में मुलाकातें कर रहा है। मेरी कबर भी खोदे, मैं नहीं छोड़ूंगा। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ जरूरत पड़ी तो खुद बरतानिया जाऊंगा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। इनके साथ सारे पाकिस्तान के दुश्मन मिले हुए, हिंदुस्तान सबसे आगे और इजराइल के साथ मिला हुआ। इजराइल और इंडिया की लॉबी इकट्ठी काम करती है अमेरिका में। मैं अमेरिका का सिस्टम जानता हूँ, लॉबी स्टोर जो आईपैक है, जो इजराइल की लॉबी है, वो सबसे तगड़ी लॉबी है। उसके साथ मिल गई है इंडियन लॉबी बहुत मजबूत है। ये उनके पूरी तरह उनके साथ मिलके, और उनका वह रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हुसैन हक्कानी। वो हुसैन हक्कानी पूरी तरह इनके साथ मिलके इंटरनेशनल साजिश चला रहे। अब ये देखें, वो कराची में वो जो खाना जंगी शुरू हो गई, पुलिस और उसकी फौज की लड़ाई होगी। ये कौन? हिंदुस्तान के सारे बात। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वादा खिलाफ करार दे दिया। बोले, 1 करोड़ लोगों को नौकरियों का झांसा देकर लाखों बेरोजगार कर दिए हैं। आज इमरान खान हेल्थ वर्कर्स वफाकी मुलाजमीन को तनख्वाहें न देकर मुफलिसी का शिकार कर रहा है। इमरान खान ने जो तबाही की है उसका असर गिलगित बल्तिस्तान पर भी आएगा। सदर सरदारी के दौर में हमने तनख्वाह में इजाफा किया, पेंशन में इजाफा किया। इमरान ने क्या किया? उन सबको बेरोजगार कर दिया है, उनको अपना तनख्वाह नहीं दे रहा है। हर तबका सरापा एहतजाज है। हर अदारा से इमरान अवाम को बेरोजगार कर रहा है, मगर हमने गिलगित बल्तिस्तान को इमरान से बचाना है। जिस तरीके से इसने पूरा मुल्क में आवाम को बेरोजगार किया है, हम इस बेरोजगारी में इजाफा नहीं कर सकते, इस गुर्बत में इजाफा नहीं कर सकते। हम इमरान को मौका नहीं दे सकते। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान की निगरान हुकूमत सूबे में साफ शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़्म। सियासी जमातों की जानिब से मुहिम में भी तेजी आ गई है। बिलावल भुट्टो इन दोनों इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में बल्तिस्तान डिवीजन में मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल करीब आते ही मुहिम में भी तेजी आ गई।
एक तरफ जोड़ तोड़ तो दूसरी तरफ कॉर्नर मीटिंग्स और जल्द से जुलूसों का सिलसिला भी तेज हो गया है। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी और इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद सियासी जमातें मुहिम में मसरूफ हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों की सूबाई क़यादत वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने में कोशां है, वहीं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद मैदान में हैं। बल्तिस्तान डिवीजन के दौरे के मौके पर उन्होंने जिला गांछे के इलाके बलगार और केल्स में पार्टी वर्कर्स से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो को रिवायती बल्ती टोपी और चादर पहनाई गई। आज भी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जिला स्कर्दो के इलाके गोल के मुकाम पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। कराची में आलमी पोलियो दिन पर साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 की निजी यूनिवर्सिटी से साइकिल रेस शुरू कर दी गई। साइकिलिस्ट 15 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। मजीद जान लेते हैं शाहिद एजाज से। शाहिद, इस रेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज सुबह कराची में आलमी पोलियो दिन के हवाले से जो है साइकिल रेस का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर जो है साइकिल रेस में तकरीबन 100 से साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। और क्लिफ्टन ब्लॉक 5 के नाजी यूनिवर्सिटी के से जो साइकिल रेस जो शुरू की गई थी, साइकिलिस्ट जो 15 किलोमीटर का सफर तय किया गया था। इसके अलावा जो है साइकिल रेस में खवातीन और मर्द और बच्चे शरीक से बड़ी तादाद मौजूद थी। साइकिलिस्ट का ये भी कहना है कि हम ये आलमी दिन जो हमेशा मनाते रहेंगे। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 26 अक्टूबर से होगा। 1 करोड़ 94 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सितंबर की मुहिम में तकरीबन 2 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, जबकि कामयाबी का तनासुब 98% रहा। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम 26 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 1 करोड़ 94 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन की जेर सदारत चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी प्राइमरी सेहत, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और मुतलका अफसरान ने शिरकत की, जबकि डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए मुश्तरका और मुसलसल कोशिशों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पोलियो के खिलाफ मुहिम के साथ साथ EPI कवरेज को बेहतर बनाने पर भी खसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि 0 डोज बच्चों की असल तादाद मालूम करने के लिए पैदाइश की रजिस्ट्रेशन का डाटा इकट्ठा करना होगा। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ ने इजलास को बताया कि सितंबर की मुहिम में तकरीबन 2 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, जबकि कामयाबी का तनासुब 98% रहा। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। हमजा शहबाज को जेल में घर का खाना और दीगर सहूलतें फराहम करने की दरख्वास्त। अदालत का हमजा शहबाज को जेल में घर का खाना और दीगर सहूलतें फराहम करने का हुक्म दिया गया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने समाअत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। हमजा शहबाज को जेल में घर का खाना और दीगर सहूलियात फराहम करने की दरखास्त। अदालत ने हमजा शहबाज को जेल में घर का खाना और दीगर सहूलतें फराहम करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने समाअत की राह हिदायत की। और पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिल्स के लिए सरकारी गंदम का कोटा बढ़ाकर 20,000 मैट्रिक टन यौमिया कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत एशिया जरूरिया की कीमतों और दस्तियाबी का जायजा लेने के लिए इजलास। फ्लोर मिल्स के लिए सरकारी गंदम का कोटा 17,500 से बढ़ाकर 20,000 मैट्रिक टन यौमिया कर दिया गया है। इजलास को ब्रीफिंग सूबे में आटे की मुकर्ररा निर्खों पर वाफिर मिकदार में दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए कोटा बढ़ाया गया। चीफ सेक्रेटरी दरामद शुदा चीनी मिलते ही सहूलत बाजारों और ओपन मार्केट में इसकी सप्लाई फौरन शुरू कर दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी अशिया जुरिया के मुकर्रर निर्खों पर वाफिर मिकदार में दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। हिदायत की गई कि कीमतों के साथ मयार, तलब और रसद पर भी कड़ी तनकीद रखी जाए। आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की फराहमी के लिए सहूलत बाजारों की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, जबकि डिविजनल कमिश्नर्स, RPOs, डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए हैं। गुजरांवाला मक्की रोड पर मामूली तलह कलामी पर नौजवानों का दुकानदार पर धावा। नौजवान के दुकानदार पर फायरिंग और पथराव किया गया। नौजवान की हवाई फायरिंग और पथराव की CCTV फुटेज मीडिया को मौसूल हो गई। साजिद अवान से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी साजिद।
जी बिल्कुल, जो है मक्की रोड पर मामूली तलख कलामी पर नौजवानों ने दुकान पर जो है वो धावा बोल दिया। जो नौजवान हैं वो दुकानदारों जो है उस पर फायरिंग और पथराव करते रहे। जो सीसीटीवी जब मौसूल हुई उसमें बड़ा क्लियर देखा जा सकता है कि जो एक नौजवान है वो दुकान पर जो है वो फायरिंग कर रहा है और दो नौजवान जो है वो पथराव कर रहे हैं। थाना सब्जी मंडी जो पुलिस है वो मौका पर पहुंचकर उसने तफ्तीश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो है वो शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है कि ये कौन लोग थे। इस सिलसिला में जब एसएचओ सब्जी मंडी से बात हुई तो उनका कहना था जैसे ही लोगों की शनाख्त हो जाएगी तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है हस्बे कानून वो जरूर की जाएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया साजिद जवान। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस दावों के बरअक्स जराइम की शरह में इजाफा होता जा रहा है। घरों को लूटने वाले गिरोह के साथ साथ रहजनी की वारदातें रोजाना का मामूल बन गई हैं। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। जी असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो जराइम हैं वो आए रोज बढ़ते ही जा रहे हैं, उनमें कमी नजर नहीं आ रही। सबसे ज्यादा जो है अब डकैती, राहजनी की जो वारदातें और घरों में जो डकैती वारदातें वो बढ़ती जा रही हैं। गुज़श्ता रोज भी एक खातून जो कि इस्लामाबाद के पोश एरिया में शॉपिंग के लिए गई तो रोड के ऊपर ही मार्केट में ही डाकू आए और उससे चीजें छीन कर चले गए। इसी तरह I8 की मार्केट में एक वाकया पेश आया। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो इस्लामाबाद के दूसरे इलाके वहां पर ये जो वारदातें हैं इसमें बढ़ती जा रही है। गर्चे इस्लामाबाद पुलिस के 15 और इसके साथ साथ जो शहीन स्क्वाड है वो भी मुतहरिक नजर आते हैं, लेकिन ये वारदातें जो कंट्रोल नहीं हो पा रही। और इसके अलावा यहाँ पे मनशियात फरोशी का जो मसला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। छोटे जो मनशियात फरोश है उनको तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो बड़े लोग हैं जो इनके बुनियादी वजह हैं उनको पकड़ने में इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कामयाब नहीं हो रही। कब्जा माफिया की अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद में गुज़श्ता चंद माह में जो कब्जा माफिया है वो बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आया। कत्ल की वारदातें भी वहाँ पे कत्ल भी हुए लोग, तशद्दुद की वारदातें भी यहाँ पे हुई। ताहम अभी तक जो इस्लामाबाद पुलिस अपने दावों के बरअक्स जराइम की जो शरह है उसको आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची शहर मसाइल का गढ़ बन गया। शहर में जगह जगह लगे कचरे के अंबार से शहरी और सब परेशान हैं और अब फैमिली पार्क को भी कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अता हुसैन से। अता, कराची में क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल कराची शहर जो है मसाइल का गढ़ बन चुका है। शहर का हर गली, हर मोहल्ला, हर शारा जो है वो कचरे के अंबार से भरी हुई है। कहीं सेवेज का निज़ाम धर्म भरम है। शहरी जो है शदीद परेशान है। मैं इस वक्त हुसैनाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन फैजान यहाँ पे आपको दिखाए कि सब मेन सड़क के ऊपर कचरे का अंबार लगा है, जबकि ये फैमिली पार्क है जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। फैमिली पार्क को जो है कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया है। बिल्कुल उजड़ा हुआ है ये पार्क। यहाँ के जो मकीन है इस पार्क के अतराफ में रहने वाले वो भी शदीद परेशान है इस कचरे के बाइस। और जबकि इसी के साथ ही जो है अस्पताल भी एक वाक़या है। इस कचरा पड़े होने से जो है वो अस्पताल में जो आने वाले मरीज हैं वो मजीद बीमारी में भी मुब्तला होते हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी कचरे की गाड़ियाँ मौजूद हैं। इसको मुकम्मल तौर पे एक डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है। यहाँ पे कचरा ला के फेंक दिया जाता है। यहाँ के जो मकीन है और यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, अस्पताल इंतजामिया है, उनका यही कहना है कि बार हाँ हमने कंप्लेनें की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हुकूमत से उनकी यही अपील है कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से साफ करा के इनको परेशानी से जो है वो निजात दिलाई जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। और आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें कि फलस्तीनी कौम और उनकी जद्दोजहद के साथ धोखा। सूडान ने भी अमरीकी दबाव के सामने घुटने टेक दिए। बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सूडान और इसराइल में भी ताल्लुकात मामूल पर लाने पर इत्तफाक हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के बाद सूडान ने भी गासिब इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके फलस्तीन कॉज को कुर्बान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सूडान इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर ला रहा है। सदर ट्रंप ने सूडान को दहशतगर्दों की सरकारी तौर पर सरपरस्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त से निकालकर मुल्क में मुआशी इमदाद और सरमायाकारी को भी बहाल कर दिया। ये ऐलान करते हुए अमरीकी सदर ने पेशगोई की कि मजीद 5 अरब ममालिक भी इसराइल के साथ अमन मुआहिदा चाहता है। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने भी इसराइल के साथ अमन मुआहिदे किए हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग पर अमरीका की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के हम मनसूबों से अलग अलग मुलाकातें की। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारिजा ने मुतनाज़ा इलाक़े कराबाख में जारी हालिया कशीदगी के बारे में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से अलग अलग मुलाकात की। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका के सुफ़रा के दरमियान अपने अमरीकी हम मनसब माइक पॉम्पियो से मुलाकात की। इस दौरान जारी जंग और हालिया तनाज़े के हवाले से गुफ्तगू की गई। उन मुलाकातों की दरख्वास्त अमरीका ने कराबाख के तनाज़े और इससे पैदा होने वाली कशीदगी पर की थी। चीन के सूबे हनान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने समा बांध दिया। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली, दरख्तों के पत्ते रुई के गालों से ढक गए। हर सू ऐसी चांदी फैली कि देखने वालों को परियों के देश का गुमान होने लगा। उम्र पर मत जाइए, महारत देखिए। जी हां, चीन में बड़े मियां मौसीकी के दिलदादा निकले। एक वक्त में 3 मौसीकी के आलात बजाकर दुनिया को हैरान कर दिया। मुंह से बाजा, हाथ से वायलिन और पांव से पियानो की धुनें बजाकर समा बांध दिया। अब एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।